चोरी एतजाज भी आपके साथ चौधरी एतजाज का जाती तौर पे नवाज शरीफ के साथ मसला है, जबकि वो उनके वकील भी बने थे। हमारी हुकूमत ख़त्म करने में भी एतजाज साहब आगे आगे थे। अच्छा, वो मेरी बात हुई थी, वो कहते मैं तो चीफ जस्टिस की कुर्सी बहाल करवाना चाहता था, इफ्तिखार चौधरी नहीं करवाना चाहता था। इफ्तिखार चौधरी का नाम वैसे लेता था जैसे पीरों का नाम लिया जाता है, इज्जत और एहतराम के साथ। पीरों की तरह नाम लेते थे। फिर उसको जब पता पड़ा कि ये अंदर से क्या है, नहीं तो इसके मास्टरमाइंड तो जनरल क्या नहीं थे बेसिकली। चोरी एतजाज भी नहीं आपके साथ, खोसा भी, चले खोसा साहब का तो आपने बता दिया। चौधरी एतजाज का जाती तौर पे नवाज शरीफ के साथ मसला है। क्या मसला है हमें पता नहीं, जबकि वो उनके वकील भी बने थे। उनके लिए जुलूसों में उनके साथ भी थे, गाड़ियों में। हमारी हुकूमत ख़त्म करने में भी एतजाज साहब आगे आगे थे। आपकी हुकूमत खत्म करने में जुलूस निकाला ना कि 8वीं फिर यूसुफ रज़ा गिलानी नॉकआउट हुए। हाँ, अच्छा, नहीं तो आप तो नहीं नॉकआउट को जब सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल कर दिया तो उससे के एतजाज की वजह से नहीं हुआ, मगर एतजाज इतना नज़दीक था इमरान खान। आप कह रहे हैं ना एतजाज साहब चौधरी इफ्तिखार को बहाल करवाते ना वज़ीर आज़म निकलते, अब ये कह रहे हैं बेसिकली। नहीं, बहाल भी करवाया नवाज शरीफ के थ्रू। नवाज शरीफ ने जलसा किया था ना, नवाज शरीफ ने जुलूस निकाला था ना। एतजाज ने कहा कि चौधरी, एतजाज तो चौधरी का नाम ऐसे लेता था जैसे पीर मुर्शिद का। नहीं तो इसमें कोई और एतजाज की गाड़ी की कीमत लगी थी उस वक्त चौधरी इफ्तिखार की वजह से 30 लाख रुपए। हमें दो ये गाड़ी के इसमें चौधरी, इतना एतजाज खुश होता था। मगर हालात ने एतजाज को साबित कर दिया कि तुम्हारा ये फैसला गलत था। वो मेरी बात हुई थी, वो कहते मैं तो चीफ जस्टिस की कुर्सी बहाल करवाना चाहता था, इफ्तिखार चौधरी नहीं करवाना चाहता था। मैं तो इफ्तिखार चौधरी का नाम मेरा दोस्त, मेरा मुरीद, मेरा भाई इफ्तिखार चौधरी का नाम वैसे लेता था जैसे पीरों का नाम लिया जाता है, इज्जत और एहतराम के साथ। ये चीफ जस्टिस की कुर्सी तो बहाल थी, बहाल हो गई, कब इनकार था। पीरों की तरह नाम लेते थे। हाँ बिल्कुल। फिर उसको जब पता पड़ा कि ये अंदर से क्या है, तब तक वो उसके बेटे की जो करप्शन की बात एतजाज जब चौधरी साहब के पास ले गया। नहीं तो इसके मास्टरमाइंड तो जनरल क्या नहीं थे बेसिकली। कोई भी था, बाकी लोग आपके दोस्त तो यूज हो रहे थे ना। चौधरी बाकी तो इफ्तिखार के बेटे के करतूत लेके अपने बाप के पास गया कि ये अपने बेटे के करतूत देखो, समझाओ। चोरी एतजाज से लेके गया। हाँ, तो चौधरी एतजाज को इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि तुम समझा दो। वहां से चौधरी साहब की उसके साथ इख्तिलाफात शुरू। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मैंने जरदारी साहब से कह दिया था कि अगर बिलावल साहब हाथ बांध के शहबाज शरीफ साहब के सामने नजर आए तो मैं बिल्कुल आपके साथ नहीं होऊंगा। खैर ये तो झूठ बोल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कभी बोल ही नहीं सकता ये जरदारी साहब के सामने। ये इन मेरे दोस्तों का मेरा भाई है, वो कभी भी जरदारी साहब को ये अल्फाज कह नहीं सकता कि मैं। उन्होंने कहा मन मन की गालियां जरदारी साहब पढ़ रही हैं बाहर, मेरे प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग मौजूद है। मन मन की गालियां भाई कभी नहीं कहा। मेरी बात पे यकीन नहीं है आपको, उसकी बात पे यकीन नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं कतन आपके कैसी बात आप कर रहे हैं। कभी नहीं कहा। हाँ अभी कहते होंगे। देखिए सियासत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी फॉरेन मिनिस्टर रहा था, अयूब खान के सामने वो फॉरेन मिनिस्टर था। मगर सियासत ऐसी चीज़ है कि अपने अमल से आगे ले आती है।